हेलो एवरीवन। एक बहुत कॉमन मेरी ऑब्जर्वेशन है पिछले कई सालों में कि जो हमारे बच्चे लैक करते हैं दैट इज़ रियलिस्टिक प्लानिंग। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अब स्पेशली पोस्ट कोविड तो मैंने देखा है बिल्कुल ही प्लानिंग नहीं करते। दे डोंट टेक चार्ज ऑफ देयर माइंड, दे डोंट टेक चार्ज ऑफ देयर एक्शंस। उसके दो रीज़न्स हैं। पहली बात तो उन्होंने अपने माइंड को इतना प्रीऑक्यूपाई कर रखा है कि वो सोचने का ही उनके पास वक्त नहीं है कि हमें आगे क्या करना है। बी इट स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, बी इट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। मीन्स अगर स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो स्कूल से आते ही दे विल टेक अप सम गैजेट्स, चाहे फ़ोन, चाहे उनके पास आईपैड या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो भी उन्हें सोशल मीडिया पे करना है या वीडियो गेम्स प्ले करनी है, कोई ना कोई एक्टिविटी इंटरनेट बेस्ड सब बच्चे ऑक्यूपाई हैं। आएंगे, स्कूल से आएंगे, खाना खाने के टाइम पे टीवी ऑन हो जाएगा एंड इन द मीन वाइल दे डोंट गिव ब्रेक टू देयर ब्रेन एट ऑल। सिर्फ मैंडेटरली जो उनको ज़रूरी काम करना है, अगर कोचिंग क्लास जाना है, बीच में भी टाइम है तो फ़ोन पे लगे रहेंगे, आएंगे, खाना खाएंगे तो फ़ोन पे लगे रहेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो पेरेंट्स फेस कर रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे बिल्कुल भी अपने ब्रेन को सोचने का मौका नहीं देते। इवन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जिनके आगे टारगेट्स हैं, जिन्होंने MBA करनी है या आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट देने हैं, बट दे डोंट प्लान थिंग्स एट ऑल। सो वन मेजर रीज़न इज़ कि वो अपने ब्रेन को ऑक्यूपाई करते हैं। सो इसका एक बहुत लॉस होता है हमें, बिकॉज आपके ब्रेन के पास, आपकी सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई सेट टारगेट नहीं है, कोई सेट गोल्स नहीं है। इट्स लाइक दैट कि आप गाड़ी उठाएं और उठा के कहीं भी चल दें और कहीं भी आप इधर उधर हैपोजेटली किसी भी डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो यू विल नॉट रीच एनीवेयर। कंक्रीटली आप कहीं भी नहीं फाइनली पहुंच पाएंगे। तो अगर आपने अपनी लाइफ में, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ने कोई गोल्स रखे हुए हैं कि उन्हें ये करना है, MBA में एडमिशन लेना है, UPSC क्लियर करना है, बैंकिंग के एग्जाम्स देना है, वॉट एवर प्रोफेशन यू आर थिंकिंग टू चूज़, तो उसके लिए सबसे पहला काम आपको एक रियलिस्टिक प्लानिंग करनी पड़ेगी। सो व्हाट एम आई सेइंग इज रियलिस्टिक, बिकॉज अगर आप रियलिस्टिक प्लान नहीं करेंगे तो भी आपको कोई कंक्रीट आउटपुट नहीं मिलेगी। तभी बच्चे मुझे कहते हैं कि मैम प्लानिंग का फ़ायदा ही नहीं, वो फॉलो तो हो नहीं पाता। फॉलो क्यों नहीं हो पाता? फॉलो इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि आप उसमें, अगर आपको पता है कि आप 1 घंटा ही पढ़ सकते हैं एट अ स्ट्रेच और आप अपना टाइम टेबल या स्केड्यूल बना लेंगे कि कल मैं 6 घंटे पढ़ूंगी या मैं 4 घंटे पढ़ूंगी एट अ स्ट्रेच, तो उसका कोई आउटपुट आना ही नहीं है। आप अपना रियलिस्टिक बनाइए। हाँ, इफ़ यू वांट टू पुश योर सेल्फ हार्ड एंड यू वांट कि आप ऐसा स्केड्यूलिंग करें कि इसकी वजह से आपका जो है टाइम स्केड्यूल बढ़ जाए, तो आप उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। आप 1 घंटा पढ़ सकते हैं, आप 1 आवर 15 मिनट्स का बनाइए, सो दैट यू कैन स्लोली एंड स्लोली पुश योर सेल्फ। बट प्लानिंग इज़ अ मस्ट, बिकॉज इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू कंसिडर इट दैट यू आर प्लानिंग टू फेल वन डे। अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो आपका प्लान तो बन गया कि आप आगे बहुत जल्दी सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो आई ऑलवेज एडवाइज माई स्टूडेंट्स कि अपने रूम में एक वाइट बोर्ड रखें। रात को सोने से पहले आप उस पर अपने अगले दिन का पूरा स्केड्यूल लिखिए। आई डू टिल नाउ, अभी तक भी मेरे रूम में वाइट बोर्ड रख के मैं अगले दिन का पूरा स्केड्यूल उसमें लिख के रखती हूँ, बिकॉज दैट वे वी गिव द टारगेट्स टू आवर सबकॉन्शियस माइंड। रात को सोने से पहले क्या होता है, आप रात को सोने से पहले जो कुछ भी करते हैं वो आपके माइंड में फोटोकॉपी हो जाता है। तो जब आप सोने से पहले अपना एक रियलिस्टिक प्लान या स्केड्यूल बना लेंगे तो आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, आप अपने माइंड को एक टारगेट दे रहे हैं, आप अपने माइंड के लिए गोल सेट कर रहे हैं। आपको सुबह अलार्म लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने उसमें लिखा है कि यू हैव टू गेट अप एट 6 और 6:30, तो आपके ब्रेन को पता है कि उसका कल का टाइम जो है, टाइम टेबल फिक्स हो चुका है। सो ही विल वेक यू अप। ब्रेन क्लॉक जो है वो बहुत जल्दी काम करती है और बिना अलार्म के आपको आपका माइंड जो है उठा देगा। बट अगर आपने उठ के इग्नोर कर दिया कि छोड़ो यार, आज नहीं कल से टाइम टेबल फॉलो होगा, और ये अगर आपने 2-4 बार कर दिया, then your subconscious mind will not take it seriously. Like it will take it seriously in the sense कि आप टाइम टेबल फॉलो ही नहीं करते, तो आप जब भी कोई टाइम टेबल बनाओगे आपका ब्रेन उसको नहीं मानेगा। सो वॉट एवर यू हैव टू प्लान, वन थिंग, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आपको टारगेट अपने सबकॉन्शियस माइंड को देना है ताकि आप अपने ब्रेन को उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक यूटिलाइज कर पाएँ। यू डोंट नो हाउ पावरफुल आवर ब्रेन इज़, इट्स वेरी पोटेंट।
बट आपको उसको टारगेट देना है, आपको उसकी पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज करना है. सो टू टेक द मैक्सिमम पोटेंशियल आउट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, मेक अ रियलिस्टिक प्लान. आई ऑलवेज गिव स्ट्रेस, मेक अ रियलिस्टिक प्लान. ऐसा प्लान जो आप फॉलो कर पाएँ अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपनी टेंडेंसी के हिसाब से. अपना एक टाइम टेबल बनाइए और उसको स्टिक टू इट. कम वॉट में, यू हैव टू स्टिक टू इट. सो आई ऑलवेज से plan your actions and action your plan. Until and unless you action your plans, your mind will not take it seriously.